गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारे पास यूनिट सेकंड शुरू हो रही है और लेसन नंबर 5 वैद्युत चालन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो ये जो नया पार्ट है ये वैद्युत चालन पे आधारित है और इस यूनिट से भी आपके 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक आता है वह है वैद्युत धारा। आप लोग जानते होंगे कोई भी चालक तार अगर हमारे पास दे रखा है और उसमें मान लो हमने क्यू आवेश को प्रवाहित कराना है, तो उस आवेश की अगर हम दर ज्ञात करते हैं तो वह दर जो धारा होती है उसको प्रदर्शित करती है। मतलब आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। इसलिए हमने क्या लिखा है कि जो आवेश वैद्युत आवेश की गति की अवस्था है उसको हम वैद्युत धारा कहते हैं। इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। या ये फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा है आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। अब हमने क्या करना है कि मान लो हमारे पास कोई परिपथ दे रखा है, उसमें t सेकेंड में ये q कूलाम आवेश इस तार में से प्रवाहित होता है। तो हम वैद्युत धारा I का मान ज्ञात करेंगे तो I बराबर हो जाएगा Q/T, या वैद्युत धारा बराबर आवेश कुल आवेश बटे कुल कितने समय में प्रवाहित हो रहा है, तो उससे हम आवेश प्रवाह की दर ज्ञात कर लेंगे। तो ये आ जाएगा I बराबर Q/T। अब हमने कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय t को हम सेकेंड में लिखेंगे, तो जो वैद्युत धारा का मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। और एम्पेयर, इससे हम 1 एम्पेयर की अगर मान लो निकाल ले परिभाषा तो वो बनती है यदि हम Q का मान 1 कूलाम रखें और T को अगर हम 1 सेकेंड रखते हैं तो वैद्युत धारा I बराबर 1 एम्पेयर। इसलिए 1 एम्पेयर बराबर हो जाएगा 1 कूलाम पर सेकेंड। तो हम इससे जो परिभाषा बना लेंगे वो बनेगी यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम प्रवाहित आवेश प्रवाहित होता है, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो चालक में जो बहने वाली धारा होगी वो 1 एम्पेयर के बराबर हो जाती है। और यही 1 एम्पेयर की परिभाषा हमारे पास जब हम चुंबक वाली यूनिट पढ़ेंगे वहाँ पे भी दे रखी है। तो अब हमने ये निकालना है कि तार में से कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में प्रवाहित होने चाहिए जिससे हम 1 एम्पेयर की धारा निकाल सके। तो 1 कूलाम आवेश के लिए एक सूत्र होता है Q बराबर NE, उससे हम निकाल देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10 की घात -19 होता है। और एक इस 10 की घात 19 को ऊपर ले जाएंगे और 1.6 यहाँ से दशमलव भी हटेगा और 1 जीरो हमने 19 में से इधर ले लेने, तो यह आ जाएगा 100 गुणा 10 की घात 18/16। तो इससे भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब 1 कूलाम आवेश प्रवाहित के लिए इतने इलेक्ट्रॉन जाने। और अगर हम इसको समय के साथ में रिस्पेक्ट में निकालें तो उससे हम इसी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो पर सेकेंड में आ जाएगी और आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। इसलिए चेंज हो जाएगा 1 एम्पियर बराबर 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। और अब हमारे पास जो ये मान आ जाएगा कि 1 एम्पियर चालक में से मतलब इतने इलेक्ट्रॉन जितने उस तार में से एक सिरे से प्रवेश करेंगे यहाँ से मान लो, तो उतने ही इसके बाहर निकलने के में ही इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो अब दूसरा आता है वैद्युत धारा अदिश राशि है। वैद्युत धारा को अदिश राशि इसलिए लेते हैं क्योंकि जो वैद्युत धारा होती है वो सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। दूसरा, तीर के निशान से हम इसको सदिश नहीं कह सकते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है कि वैद्युत धारा सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, तो इसलिए हम इसको वैद्युत धारा को अदिश राशि, इससे आप थ्योरी की कॉपी में कर लें।